अस्सलाम वालेकुम खानेवाल। आज मैं बाज़ार खानेवाल में मौजूद हूँ और आज हम उन पेशावर भिखारियों को एक्सपोज़ करेंगे जो जिन्होंने पेशा बना लिया कि मांगना। हालांकि माजूर अफराद का हक़ है कि उनको इमदाद दी जाए, लेकिन हर बंदा यहाँ पे माजूर बन के भीख मांग रहा है। हट्टे कट्टे लोग यहाँ पे भीख मांगते हमें नज़र आते हैं। तो आज हम उनको एक्सपोज़ करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपका क्या मसला है कि आप भीख मांगने पर मजबूर हैं, क्यों आप मेहनत मजदूरी करके अपना गुज़र बसर नहीं करते। जो माजूर हैं, जिनका हक़ बनता है, उनका हक़ ये लोग मार रहे हैं, उनको इमदाद नहीं पहुंचती। वो इसी दुख की वजह से घरों में पड़े हैं, फाका कशी का वो शिकार है, लेकिन वो बाहर भीख मांगने नहीं आते। तो हम लोगों से ही बात करेंगे, शहरों से ही बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे जिनके सामने ही आकर भीख मांगते हैं कि इनका क्या मसला है और कैसे कैसे लोग होते हैं। इनको पहले तो ये भी मसला है कि इनकी शनाख्त नहीं है, पता नहीं कहाँ से दूर दराज इलाकों से आकर पता नहीं कोई जासूसी ना कर रहे हों। क्या मसला और क्या माजरा, हम दुकानदारों से भी इस बारे में जानेंगे आज। जी, खानेवाल का अयूब रोड तिजारती मरकज़ है, यहाँ पर हज़ारों दुकानें हैं। तो पेशेवर भिखारी अक्सर इन्हीं जगहों पर हमें नज़र आते हैं। तो एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। भजन, ये सारा साल और हर रोज़ भिखारी आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इनकी कोई शनाख्त है? इनकी कोई शनाख्त नहीं है, कहाँ से आते हैं कोई पता नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, नशावर चीज़ वगैरह खिला के। और ये ना अक्सर भिखारी मैंने देखे हैं जो 4-4-5 के ग्रुप बना के आते हैं। बल्कि ये कल की डेट में हमारे साथी हैं वैल्यू स्टेशन के पप्पू भाई, और उनकी जो है ना जेब काट ली है। 4 भिखारी ग्रुप में आए थे, भीख मांगने लगे, एक ने उसकी जेब काट के नुकसान करके ले गए हैं। बाकी ये नाजायज़ है। और बहुत से लोग क्या समझते हैं कि भीख किसको देनी चाहिए? भीख जिसका हक है उसको देनी चाहिए, जो माजूर हो, जिसका हकदार है उसका हक है, उस तक पहुँचानी चाहिए, खुद पहुँचानी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। अच्छा, जो ये छोटे छोटे बच्चे औरतों को लेके आ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं? ये बहुत गलत है। और बाद लोग ये बच्चों को पकड़ के इनको नशावर चीज़ खुला के इनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। जी, एक नई चीज़ भी सामने है कि ये अब भीख मांगने के साथ साथ लोगों की जेबें भी काट रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाले से कोई एक्शन लें। जी, पेशेवर भिखारियों के बारे में आज हम खानेवाल के शहरियों से जान रहे थे कि पेशेवर भिखारियों ने इन जैसे माजूर अफराद की रोज़ी पर लात मारी हुई है, मैं समझता हूँ। क्योंकि जो इमदाद, जो हक़ इनका है वो उन हट्टे कट्टे और पेशेवर भिखारियों का नहीं है। जी, तुसा मैंने ये दसना है कि माजूर तो तुसी हो, बाकी लोग भीख मांग रहे हैं, वो सही कारण है कि गलत कारण है? गलत कारण है। हाँ जी, तो इमदाद मिलनी चाहिए। मैंने इमदाद मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, कितनी उम्र होगी तो हमें भीख मंगते हैं? मैंने 10 साल हुए ने। 10 साल हो गए ने। हाँ। सिर्फ इसी वास्ते कि तुसी माजूर हो, इसी वास्ते भीख मांग रहे हो? बिल्कुल हाँ। नहीं तो नहीं मंगनी सी? नहीं जी, इस माजूर शख्स का यही कहना है कि अगर मैं माजूर ना होता तो मैं ये भीख ना मांगता। मेरी मजबूरी है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। जी, मेरा बाप मंजे पे पड़ा है, इस वास्ते मैं रोज़ी करके उनको खिला रहा हूँ। बीमार है आपका बाप? हाँ। तो क्या नाम और कर नहीं सकते, मैं एक बंदा हूँ कमाने वाला। इनका कहना है कि मेरा वालिद बीमार पड़ा हुआ है, मैं एक शख्स हूँ कमाने वाला, जिसकी वजह से मैं भीख मांग रहा हूँ, नहीं तो मुझे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जी, आज हम खानेवाल में एक नए मौजू के साथ आए थे कि पेशेवर भिखारी जिन्होंने माजूर भिखारियों के लिए दर्द सर बना हुए हैं, ये भीख मांगते हैं, लेकिन जो माजूर हैं उनका हक़ बनता है कि हम उनको भीख दें, हम उनको इमदाद दें। अच्छा बाबा जी, तुसी भीख मांग रहे हो, उनकी कोई खास वजह की है? बच्चे जी मैं कैंसर है बच्चे नू। अच्छा, थोड़ी बच्ची नू कैंसर है? अच्छा, बच्चा कोई इमदाद करे अल्लाह वास्ते। तां वास्ते मंगदे हो तुसा? मैं कोई मजबूरी का नहीं। अच्छा, लेकिन एवें बाकी लोग जेडे भीख मांग रहे हैं, एवें जेडे हट्टे कट्टे जिन्होंने कोई मजबूरी नहीं, उन्होंने क्या आखो? अब उन्होंने क्या आखो, उन्होंने समझा सकते, तुझे समझा सकते हो, मजबूर हूँ। अब ये औरतें जा रही हैं, ये देखें सामने, इनका यही काम है कि ये भीख मांगते हैं। इन जैसे जो जिनको ज़रूरत है पैसों की, तसल्ली करा सकना कुछ उठावा मैंने टांग खड़ा मैं। अच्छा, मैं मजबूर हाँ, मजबूरी तो मंगना। अच्छा, शौक तो तुसी नहीं मंगदे, मजबूरी तो मंगदे हो? मजबूरी तो मंगना। अच्छा, कितने घर कितने तोड़ा? घर मेरे कादरपुर राम है, मैं कूल नहीं मरे। कादरपुर रामा? जी। अच्छा, कितना से तू मंगदे पे हो? महीना लेट हो गया। महीना डेढ़ होया जी? अच्छा 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 जी, इनका कहना है कि मेरी बच्ची को कैंसर है, जिसकी वजह से मैं भीख मांग रहा हूँ।
और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿ ਦੱਸਿਆ? आज मतलब जगह वो बच्ची है। अच्छा, बच्ची के कैंसर वास्ते फिर भी ठीक नहीं हुई है जी। अच्छा जी, ये जिनका हक पहुंचता है, इनका कहना है कि मेरी बच्ची को कैंसर और मेरे 5 मरले का प्लाट था, वो भी बच्ची पर पैसे उसके भी खर्च हो गए, लेकिन मेरी बच्ची अभी तक कैंसर में मुब्तला है। तो इन जैसे लोगों का हक है कि हम इनको भीख दें और इनका इमदाद लेने का हक है। जिसको कैंसर है, इसकी बच्ची को इनका हक बनता है। लेकिन जो पेशेवर भिखारी खानेवाल में आपको नज़र आते हैं, इनका तदारुक किया जाए और भीख इन ही लोगों को दी जाए जिनका हक पहुँचता है और जिनको ज़रूरत है भीख के। जी, पेशेवर भिखारियों के बारे में आज हम खानेवाल के शहरियों से बातचीत कर रहे थे। जो हमें भिखारी नज़र आए, उनका कहना है कि हम किसी न किसी मजबूरी की वजह से हम भीख मांग रहे हैं। तो एक बाबा जी हमें और मिले हैं। अच्छा बाबा जी, तुसी भीख में क्यों मांग रहे हो, यानी कोई खास वजह है? अखां पर। अच्छा, अखां नहीं पा रहा। हाँ, की होया तुहाडी अखां नूं? अखां बंद हो गई हैं। अच्छा, नज़र नहीं आना तुहानूं? हाँ देख ला। हाँ हाँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी तुसी नहीं कर सकते तां भीख मांग रहे हो? जी। अच्छा, बच्चे तुहाडे? बच्चे 2 छोटे छोटे हैं। अच्छा बच्चियाँ 5 जमी हैं। अच्छा। घर बाहर आ रही हैं। हम बच्चे काम नहीं कर सकते, हर कारोबार करते। 2 शादी, 2 शादी भी कर ली तुसी? 2 शादी है। अच्छा। 2 बच्चे हैं, 5 नहीं हैं। अच्छा अच्छा, इसी वास्ते तुसी भीख मांग रहे, नहीं तो भीख नहीं मंगनी थी? नहीं। इनका कहना है कि मैं पहले मज़दूर था और मिस्त्री मज़दूरों के साथ मैं काम करता था, लेकिन एक हादसे की वजह से मेरी आंखों की बिनाई चली गई, जिसकी वजह से मैं भीख मांग रहा हूँ, नहीं तो मैं भीख मांग कर गुजारा ना करता। जी, पेशेवर भिखारियों के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने ज़रूरी समझा कि हम कानूनी पॉइंट भी आपके सामने रखें। तो कानून के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राय रफ़ाकत हुसैन भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे जो पेशेवर भिखारी आजकल भीख मांगते फिर रहे हैं, क्या उनको इमदाद देना हक बनता है या नहीं बनता? असल में सर, हमारा आज तक जो है वो हम लॉ पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। अब जो सबसे पहले बिल जो पास हुआ वो 1958 में पास हुआ कि बेगर्स एक्ट जो है, इसको यानी कि कोई भी जो है वो बंदा ना तो यानी कि भीख मांग सकता है, ना वो अपने बच्चों को मजबूर कर सकता है। अगर कोई किसी के बच्चों को भी वो मजबूर करता है कि आप जो है ये भीख मांगें, तो उसकी जो प्रोविज़न है वो ये है कि उसको 3 साल जो है वो पनिशमेंट है। लेकिन इसके बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं है। हर जगह पर बेगर्स मौजूद हैं। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई आपको मांगने वाला मिल जाता है, एक नहीं 10-10 मिलेंगे। तो इस पर जो है ये आम शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। जिनका राइट बनता है उसको ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इनकी रजिस्ट्रेशन करे प्रॉपरली। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ये उनको ज़कात से दें, पाकिस्तान बैतुल माल है वहाँ से दें, कोई प्रॉपर यानी कि इनका जो है वो इदारा होना चाहिए जहाँ से ये उनको पे करें। और जब तक इनको पे कैसे करेंगे, जब तक इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती। तो इसके लिए जो है ये गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी। अब 2019 में जो है ये बिल पास हुआ बेगर्स एक्ट का इस्लामाबाद के लिए, 2020 में एक और बिल पास हुआ बेगर्स एक्ट पर। कहने का मकसद ये है कि जब तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कह सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये हमारा तमाम दोस्तों से जो है, ये हम नहीं कहते कि किसी कोई डिज़र्व करता है तो उसको आप अपने तौर पर ज़कात दें, सदका दें, जो आप कर सकते हैं। लेकिन हर जगह पर भिखारी खड़ा होगा तो आपको जो है ना वो ज़ाहिर है हर बंदा जो है वो पे भी नहीं कर सकता। और आजकल के जो बेगर्स के हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो इसमें हमारी तो जनाब हम तो यही कह सकते हैं कि इस पर जो है वो लॉ मौजूद है। लॉ के मुताबिक जो है अब हर बंदा जो है वो मांगने के लिए चला हुआ है कि जनाब मेरी जो है वो जेब बारी, क्योंकि उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ इनकम है इनकी। तो इसका जब एक लॉ मौजूद है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर थोड़ी सी इनको वो पनिशमेंट मिलेगी तो ये बेगर्स जो हैं ये आहिस्ता 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 सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसकी रजिस्ट्रेशन करके उनको पे करे। थैंक यू सर। जी, हम जब इस प्रोग्राम के लिए हम निकले तो हमें लोगों ने कहा कि लो जी तुसी रोज़ी लात मारन आ गए हो। हमने रोज़ी पे क्यों लात मारनी भाई? अब मुझे एक भाई ने बताया कि ये भीख मांगने वाले ने एक बंदे की उसकी जेब काट ली उन्होंने, उसने मौके पर देख लिया। अब जब ये काम होगा तो फिर कौन बंदा इन जैसे लोगों को बर्दाश्त करेगा? अब हम इस कचहरी में बैठे हैं, इधर कचहरी में भी डेली हज़ारों लोग यहाँ पर भीख मांगने के लिए आते हैं। तो इनका कहना है कि कानून तो बना हुआ है, लेकिन इस कानून पर जब तक अमल नहीं होगा तब तक इनसे छुटकारा हमें नहीं मिलेगा। हुकूमत को चाहिए कि कानून ना बनाते रहें, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। और जो इन्होंने बताया कि 3 साल की कैद होगी या जो भी 3 साल की सज़ा इनके
लिए होगी तो वो आप इनको देंगे तो तभी छुटकारा मिलेगा। पिछले दिनों खानेवाल पेज पर एक वीडियो देखी जिसमें एक खातून यहाँ पर बैठी हुई हैं कचहरी बाज़ार में, भीख मांग रही हैं, लेकिन उनके पास मिनरल वाटर नेस्ले का साफ़ सुथरा पानी जो ऐसे भी कभी नहीं पीता वो उसके पास पड़ा हुआ है। तो नईम भाई ने उनकी वीडियो बनाई थी, तो हम नईम भाई से जानते हैं कि कचहरी बाज़ार में ये होते हैं तो कितने भिखारियों से डेली इनका पाला पड़ता है। भाईजान कितने भिखारी आते हैं थोड़े को डेली? भाईजान लातादाद आते ने अच्छा। ते कस्टमर कम आते ने ਤੇ ਬਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਲਾ ਕਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਹਮਸਾਏ ਹੈ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੋ ਜੋ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 50 ਤੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਧਰੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, मतलब लेडीज़ भी है, बच्चे भी आंदे है, जो भी है ना मुसलसल जो है ना वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਸੂਸ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਸੂਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਵਾ, ਫਕੀਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੋਦਲ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭੀਖ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਤਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਜਬੂਰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਆਦਤਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਗਏ, गाड़ी ਤੇ ਆ ਗਏ, मोटरसाइकिल ਤੇ ਆ ਗਏ, वापसी उन्होंने इस तरह ही मोटरसाइकिल से वापस चले गए। ठीक जी, नईम हफीज़ भाई की आप बातचीत सुने थे, इनका यही कहना है कि जब मैं दुकान खोलता हूँ तो इतने सारे दिन में कस्टमर नहीं आते जितने यहाँ पर भिखारी आते हैं। तो आपने एडवोकेट साहब राय रफ़ाकत हुसैन भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि कानून तो बन चुके हैं लेकिन कानून पर अमल दरामद हुकूमत का काम है, वही करवाएगी। लेकिन हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। हुकूमत के लोग अगर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो खुदारा मेहरबानी करें और लोगों को उन हकदारों तक पैसे पहुँचने दें, उन तक इमदाद पहुँचने दें जिनका हक है। पेशेवर भिखारियों से जान छुड़वाएं। आज का प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, आजकल टीवी खानेवाल।